दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता जगत के नामवर विवाद पत्रकार एस.एन. विनोद से पटना में की गई बातचीत को कई भागों में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बातचीत में दैनिक प्रभात खबर रांची को निकालने और उससे खुद को अलग कर लेने की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत चर्चा में आता है कि आप प्रथम संपादक प्रभात खबर के रहे, फाउंडर रहे और उसके बाद उसको छोड़ना पड़ा आपको। इसको छोटे से आपने जो बात बता दी, प्रभात खबर की चोट आज भी वहाँ पे है। मैं प्रथम संपादक मैंने उसी चोट पर उंगली रखी। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रथम संपादक ही नहीं था, मैं उसका मालिक था जी। मेरे स्वामित्व में निकला, मैंने उसे निकाला है ना। कि हम चाहते थे कि अपने पाठक को मैं बताऊं कि आपके यहाँ एक पीड़ा है जो आजीवन रहेगा। अच्छा, उसका क्या हुआ अपने क्षेत्र में बता दो, लोग जानना भी चाहिए, नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ था समय रांची से में जी, जनता टाइम्स नाम से एक साप्ताहिक निकाला करता था जी। बहुत काफ़ी सर्कुलेशन, विशेषकर अब जो झारखंड छोटागपुर में उसका काफ़ी सर्कुलेशन था। काफ़ी उस समय वहाँ एक ही दैनिक था, रांची एक्सप्रेस जी। जो भी वो भी साप्ताहिक से होता है, वो पार्टी संघ का अखबार मान सकते हैं जी। उसका उद्घाटन भी अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, उससे आकर उन्होंने किया था। अब मेरे मन में ये सोच था कि एक दैनिक हम कभी निकालेंगे, जनता टाइम्स निकाला था। इसका सर्कुलेशन वगैरह ये सब जो हुआ तो लोगों को ये लगने लगा, मैंने रांची एक्सप्रेस वगैरह को ये लगता है कि इसको दैनिक करेंगे जी। ये सारी बातें हुई थी। तो जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपाया था, मुझे नाम बताने को आज भी अफसर है कि नहीं, बागला प्रेस था जहाँ हम छपाया करते थे जी। और एक पत्रकार थे उन दिनों पटना में जिनको मैं गुरु मानता था, विजय किशोर जी। मैं विजय भैया उनको कहा करता था जी। उनको उस बड़ी स्थिति में मैं ले गया था, पटना से रांची ले गया था। वहाँ आनंद होटल जिसमें हमारा दफ्तर था, उसी में एक रूम दिलवा दिया था, रहते थे जी। संपादकीय का, वो प्रेस में बैठ के देखा भी करते थे, वो ले गए थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया, तो उनको तो कोई पहचानता नहीं था रांची एक्सप्रेस कि विनोद, कुछ लोग रांची एक्सप्रेस से आए थे, बागला जी जो प्रेस के मालिक थे जी, उनसे बात हो रही थी। बातचीत का लगभग हुआ था कि उन लोगों का ये कहना था कि जनता टाइम्स को मत छापो। जी। सो ये तुमको बता दें, ठीक है। और ठीक ऐसे हुआ, कहें उन्होंने ना भाई प्रिंटिंग उसको पैसा मिल जाता, टाइम पर पैसा मिल रहा है, सब दिक्कत नहीं, उन्होंने लेट करना शुरू कर दिया। जी। जैसे शुक्रवार को था कि प्रिंट होकर मुझे कॉपी मिलेगी, कभी संडे हुआ है, और एक बार एक सप्ताह में जो कर दिया, इस फ्राइडे को उस फ्राइडे को अगली में छापा, एक हफ्ता का, एक सप्ताह लेट कर दिया। मैंने याद है, मैं बागला जी के पास जो मालिक ने बैठा कि बागला जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों करवाया, आप नहीं छापना चाहते आप मुझे बोल देते हैं, लेकिन अब ठीक है, मैं अखबार बंद कर रहा हूँ जी। और अब मैं अखबार निकालूंगा जो आपने क्यों किया मुझे पता है कि किसके, वो रांची एक्सप्रेस के जी। मैं अब दैनिक अखबार निकालूंगा और अपने प्रिंटिंग प्रेस के साथ निकालूंगा जी। ये मैंने को कहा, बहुत बड़ा चैलेंज आपने किया। इधर उस अखबार को मैंने बंद कर दिया और फिर इस पर काम करने लगा। उसी बीच में क्या हुआ, डॉक्टर धर्मवीर गांधी थे, समाचार भारती जो न्यूज एजेंसी थी, उनका बहुत था, उस बीच उनके लिए मैं लिखा हुआ करता, भेजता था रिपोर्ट कर। सीताराम के यूनियन मिनिस्टर थे, वो आके रांची में उद्घाटन हुआ तो मैंने ये सब करवाया था। उनका एक प्रोपोजल आया कि आप ऐसा करो। अच्छा, तब तक इंदिरा गांधी उसी में दोबारा पावर में आ गए थे जी। 77 में जो चुनाव हमारी तस्सीम आ गए थे, तो उनका और वो पेट्रोनाइज किया था समाचार भारती हो गया था उनके, बल्कि आज भी एक कर्नल या जनरल आनंद थे जी, वो मैनेजमेंट उनको भेजा गया। उनके बारे में ये था कि इज ब्लू आइड बॉय ऑफ मिसेस गांधी, वो सब मैंने समाचार भारती का काफ़ी प्रसार मैनेजमेंट दिल्ली बुलाया था उन्होंने। धर्मवीर गांधी ने गया तो बोला विनोद ऐसा है, विनोद जी इसको फैलाना है, करना है। और उनका कलकत्ता में जो ऑफिस था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल का रीजनल ऑफिस था जी, हेड ऑफिस था। सो आप कलकत्ता जाके संभालिए, ये पूरा स्टेट रहेगा जी। मैंने दिल्ली के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर कलकत्ता था जी, बोले इतना स्टेट डर में था। सो ये करें तो हम रखा नहीं करेंगे तो नहीं, तो याद है क्या, ये जो अभी जो वकील हैं मनोज सिंघवी, उनके पिताजी लक्ष्मण सिंघवी, वो भी जो है समाचार भारती में डायरेक्टर बने थे जी। वो भी बैठे हुए थे। उनके मुझसे के मनोज जी ऐसा है, ये एक चुनौती है ना, और आपके विषय में सब लोगों ने बताया इसलिए कहा जाए।
तो थोड़ा चुनौती वगैरह मुझे लगता है अगर नहीं, वो मैंने टच कर गया। हाँ। जैसे होता है कि आप बहादुर हैं तो उसके अंदर बहादुरी वीरता बढ़ जाती है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो इस तरह मैं कलकत्ता गया, ये बात हो गई 1982। जी। वहाँ गया वो, खैर समय ये संक्षेप बता रहे हैं कि ये प्रभात खबर का पूछा उसके निकलने का जी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि हमको निकालना है, तो मैं उस पर काम कर रहा था, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, काम करते था। तो मेरे एक मित्र रांची के एक बुधिया परिवार थे, डॉक्टर हरि बुधिया जी। वो मेरे मित्र थे। तो मैं जब कलकत्ता गया था तो उनका ससुराल कलकत्ता था। जी। तो उनके जो फादर था, नाम मुझे लेने वाले आज भी याद है, अब नहीं है वो, SM लाट, सांवरमल लाट, LATH। जी। उनको उन्होंने फ़ोन कर दिया था मेरे सामने अपने कि बाबूजी और विनोद जी कलकत्ता जा रहे हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। मतलब दामाद बोल रहा है कि जो जा रहे हैं उनमें, तो मतलब सोचिए क्या बहुत VIP आपका परिचय कराया। उनकी बेटी एक थे। तो मैं जो दिन दोपहर की फ्लाइट थी, गर्मी के दिन याद है, जो लैंड किया था कलकत्ता, तो मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था रिसेप्शन में, मैं हो गया। वो लाट साहब खुद लेने के लिए आए थे। बहुत बड़ी बात। वो खुद लेने, बल्कि मुझे लगा भी खराब। ये सब संस्कार होता है। हाँ, मैंने कहा नहीं ना, हरि का फ़ोन आया था। उन्होंने व्यवस्था वगैरह रहने की उन्होंने कही थी, एक गाड़ी उनकी, बल्कि मैं वहाँ था तो गाड़ी वापस भेजता था ड्राइवर को, ड्राइवर आता नहीं, सामने बोला कि साथ में रहो, वो 24 घंटे गाड़ी और लाट साहब का ये था, आपको बता दें, जो कलकत्ता तो हर गली में, उस जमाने में करोड़पति तो हर गली में रहता है जी। वो जो फर्स्ट 10 जो रिचेस्ट पर्सन थे कलकत्ता में, उसमें आते थे वो जी। और डेली शाम को पार्क होटल में बैठते थे। आज भी याद है, स्वराज पाल का होटल था वो जी। उस सब उनके पर्सन में, अगर ठीक से याद है, राम सिंह करके एक सरदार थे जनरल मैनेजर, उनको स्वराज पाल ने मैंने बोला इंट्रोड्यूस कर देते हैं, SN विनोद इनके कोई गेस्ट वाले में थे यहाँ पर फ्री, ये रहने के लिए। एक बार बुधिया जी वहाँ आए हुए थे, तो वो भी वहीं ठहरे थे। एक पॉलिटिशियन थे रांची में, नाम लेने को हजनी अपने, ज्ञान रंजन नाम से, वो इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थे जी। हालांकि उनका जो पारिवारिक पास था बताना, इसलिए जरूर संदर्भ में बता दूं, उनके पिताजी महेंद्र प्रसाद वो MLC हुआ करते थे, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से, बहुत ईमानदार, बहुत है, लोगों ने हवाई चप्पल पहने ऐसे ही उनको घूमते हुए मेन रोड पर देखते थे, बहुत ईमानदार। बड़े भाई विश्वरंजन थे, कोल इंडिया में डायरेक्टर थे, जेम ऑफ ए पर्सन, हम लोग भैया जी। लेकिन ये जो ज्ञानरंजन थे, इनकी जो पहचान थी समाज में, पावर ब्रोकर के रूप में जी। इनकी पहचान ये थी। जो कुछ मित्र थे वहाँ पर हमारे, जो पत्रकार मित्र दो, वो बार बार लोग आएंगे, थोड़ा सा ज्ञानरंजन आपसे मिलना चाहते हुए, मैं मिलता नहीं था, ये बैकग्राउंड जानते हुए मैं नहीं मिलता था जी। कई बार तो ऐसा हुआ, प्रेस में बैठा हुआ हूँ, कंपाउंड में गाड़ी में आए हुए, ज्ञानरंजन उसमें बैठे हुए हैं जी। दोनों मित्र जो मेरे दोनों पत्रकार थे, बड़े पत्रकार अभी भी हैं वो लोग जी। आएंगे, किसको ज्ञान जी आए, इधर मिल जाए, मैं नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ, ये 80 के चुनाव की बात है जी। चलो, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी जी। हम लोग मैंने तुमता भी करते थे, वो तो गुरु जी करते, दुमका उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका चुनाव लड़ रहे थे। मैंने कहा कि मैं आऊँगा। मैं वो आनंद होटल, एक पता नहीं अब है कि नहीं, रांची में था, जिसमें हमारा दफ्तर था, मैं निकला वहीं पर से, गाड़ी से जाना था, गाड़ी में बैठे थे दोनों वो जो मित्र थे जिनके मैं गया, वो क्या नाम था उनका? नाम बता ही देना। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रीजनल एडिटर भी हुए थे, अंबिका नंद सहाय, जो एस सहाय स्टेट्समैन के जो एडिटर थे, उनका सगा छोटा भाई जी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, स्टेट्समैन में बिहार में, यहाँ पटना में वो ब्यूरो चीफ थे जी उस जमाने में, और मोहन सहाय दूसरे थे, रांची में ब्यूरो चीफ थे स्टेट्समैन के जी। बड़ी पर्सनालिटी, इसलिए जिज्ञासा हुई कि आपके साथ कोई, तो ये दोनों जो है फिर आए, अभी अंबिका जी और मोहन जी, कि विनोद जी वो ज्ञान जी गाड़ी में है, 2 मिनट मिल लीजिए क्या, हम यार निकल रहे हैं, जा रहे हैं धनबाद, धनबाद में लाइन फॉरवर्ड करते, मेरे एक भाई वहाँ थे सिविल सर्जन, और दूसरे दिन वहाँ से दुमका जाना था, तो बोला अच्छा तो खड़े खड़े मिल लीजिए क्या है, और ठीक है बुलाओ, बुलाया तो कहा कि जरा साहब बात करें, हम कहा ज्ञान जी तो फिर निकल रहे हैं, जहाँ तो जा रहे हैं जरा दुमका, धनबाद होकर के लौट के आते हैं तो बैठेंगे, बोले कि नहीं मुझे भी जाए, वो भी
शिबू सोरेन के बहुत नज़दीक थे वो भी जी ये बात। तो लेकिन मुझे भी जाना था, चलिए हम भी चलते हैं। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। वो चलते थे तो 2-4 गाड़ियाँ उनके साथ चलती थी आगे, उनके चेला चपाटी। जी जी तो उसको एक गाड़ी पीछे पीछे चली। अब ये स्वभाव की कमजोरी कहिए या व्यक्ति को आकलन करने की क्षमता नहीं है। हाँ रांची से धनबाद के रास्ते में वो अपने बारे में ज्ञानजन बताते रह गए। जी मैंने उन्होंने मुझे ये कन्विंस कर दिया धनबाद पहुंचते पहुंचते कि आदमी ठीक है जो लोग गलत बोलता है। जी ये मुझे उसने कन्विंस कर दिया। जी फिर बाकी ठीक है मिलिएगा, लौट के आते हैं तो मिलने का इसी तरह के जो जहाँ मेरा दफ्तर था, मैं 10 बजे दफ्तर में आता था। मेरे आने के पहले उनके दो खास आज भी नाम याद है बताता हूँ। एक राम प्रवेश द्विवेदी थे, वो रांची डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, जी वो उनका खास है। और एक आरपी राजा था और याडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन। वो ज्ञान नहीं बना ज्ञान प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक था वो। जी जी बहुत है। तो वो दोनों आके बैठे रहेंगे, कुछ लेटर ज्ञान जी का पर्सनल लेटर जो किसी को लिख रहे हैं, तो वो ज्ञान जी ने दिया है कि विनोद भैया दिखा लो, मतलब ये घेराबंदी उन्होंने जी जी इस तरह को। मैंने उनका पर्सनल लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, समझ वो करते थे। वो आपको वो जिसको कहते हैं कि वो नजर में वो रख लिया। आप बता रहे हैं ये होगा तब सब। फिर कलकत्ता गए थे। एक बार कलकत्ता में जब जो ठहरे होते तो ज्ञान रंजन भी आए थे और हरी बुधिया भी वहाँ थे। जी ने हरी बुधिया से उनको इंट्रोड्यूस किया। तो ज्ञान रंजन हरी बुधिया भी सब लोग जानता था और ज्ञान रंजन को भी जानते थे। तो ज्ञान की आदत थी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। तो हुआ कि हरी बुधिया है, तो मैंने हरी बुधिया का मतलब बहुत बार कल्पना नहीं कर सकते। किसी ज़माने में शॉर्ट बता दें, रांची का 60% लैंडेड प्रॉपर्टी उन लोगों का हुआ करता था। जी अब BIT मिश्रा जो बिल्डर था जी जी वो उसके फाउंडर वो लोग। और उस समय रांची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, धनबाद झरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सब उन लोगों का था, जो प्राइवेट था ना पहले सब। जी जी ये लोग बहुत बड़े आदमी थे। और प्रसंग से बताना जरूरी होगा, चूँकि लोग कहते हैं ना आम जो मारवाड़ी के विषय मारवाड़ी थे, डॉक्टर हरी बुधिया मारवाड़ी थे। देखिए इनका एकेडमिक बैकग्राउंड आप सुनिएगा तो आश्चर्यचकित थे। जी ये अपने बैच के BIT मिश्रा के टॉपर। थे उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका गए थे। जी वहाँ जो इनको मार्क्स जो ब्रिंग किया जी। वो हिस्ट्री था। जी वहाँ के अखबारों में आया कि एक इंडियन ये इतना मार्क्स ले आया। जी कैनेडी प्रेसिडेंट थे, जी कैनेडी ने उनको अपने यहाँ इन्वाइट किया था। जी इन्वाइट करके ऑफर किया कि वे स्टे बैक हियर, जी। आपको जो करना चाहिए। लेकिन वो अपने बड़े आदमी उन लोगों का दुनिया भर का वो नहीं आता। मैंने ये उनका बैकग्राउंड बता दिया। बहुत बड़ी बात है। तो उनको बुधिया जी को ज्ञानी जी ने बोला कि अरे वो आपके मित्र है यहाँ क्या पड़े हुए हैं। चूँकि उससे मेरे दैनिक जो है ये जनता टाइम्स बंद किया, दैनिक निकालेंगे, ये शहर में चर्चा थी कि निकालेंगे। जी। अब ज्ञानी जन का था जो मिलने उलने लगा कि हम लोग साथ में निकाले, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड बताया वो हम टाल देते थे। जी तो उनके सामने करे हम भी अखबार निकालना चाहते हैं, वे निकालना चाहते हैं, हम लोग साथ में निकालते हैं करो। तो बुधिया जी चुप रहे, कुछ बोले, चूँकि उनसे मेरी कभी बातचीत हुई नहीं थी जी। इस विषय पर। तब ज्ञानी जी जब चले गए तब बुधिया ने पूछा विनोद जी अखबार का क्या चक्कर है। जी तो हम लोग देखे बोले मेरे दिमाग में जिस दिन प्लान मेरे है। पास रिसोर्सेज होगा हम निकालेंगे जरूर। जी लेकिन तब तक ये ऑफसेट वगैरह का ज़माना आ गया था, बहुत मैंने बड़ा कॉस्टली अफेयर हो गया था। तो उनको बताया कैसा ऐसा, तो बोले कि ऐसा कीजिए। अच्छा ज्ञान के विषय में ये था, फिर रिपीट कर रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक हैं, जी ये सब लोग जानता था वहाँ। तो बुधिया जी बोले क्या काम करिए, 4-5 दिन के बाद का डेट दिया कि हम पटना में रहेंगे, आप भी पटना, ज्ञान गांधी जी को बुला लीजिए, आप भी पटना ही बात करते हैं। तो यही पाटलिपुत्र अशोका होटल ठहरे, ज्ञानी जन भी आए तो बातचीत होने लगी। तो हरी बुधिया ने कहा ज्ञान जी आपने वो अखबार के लिए बोला था, विनोद जी से चर्चा हुई, उसमें आप क्या करेंगे? मानिए अगर अखबार निकालते हैं विनोद जी इसमें इन्वेस्टमेंट है ये है, तो आप क्या करेंगे? ज्ञानी जन ने कहा कि एवरेज 2 पेज का विज्ञापन प्रतिदिन मेरे सोर्स से आएगा। जी 8 पेज का अखबार निकालना है उस समय, और 2 पेज का विज्ञापन मतलब बहुत ये काफी हो गया ये हुआ। तो बुधिया जी ने बोला कि अच्छा मेरे दिमाग पहले थोड़ा भी बुधिया ने हिंट दिया होता तो शायद हम उस मीटिंग को नहीं करवाते। जी वो कहा कि विनोद जी ऐसा ठीक है, तो काम कीजिए, आप दोनों पार्टनरशिप कर लीजिए और बाकी जो इतना है, बल्कि वो बोले भी कि अगर कोई टाटा प्रेस वगैरह का रिटायर्ड मैनेजर वगैरह मिल जाए, मैं प्रेस वगैरह सारा बैठा देता हूँ। जी ये मैं सारा करता हूँ, ये कर दीजिए, मैं सारा करवाता हूँ और आप लोग आपस में कर लीजिए पढ़ना।
तो बल्कि ज्ञानजन को कह रहे हैं आप भी कोई एक नॉमिनी दीजिए, जी अपना कोई आदमी। तो बोला कि देखिए ज्ञान जी, मैं जो कर रहा हूँ विनोद जी के लिए कर रहा हूँ, जी आप नॉमिनी बने जो बने, मैं इनके लिए कर रहा हूँ। जी इस तरह इसकी नींव पड़ी, लेकिन कैसे इसके आगे थोड़ा इस तरह। वहाँ से हम और ज्ञानजन लौटे जो रांची पटना से, तो हम लोग जो तय हुआ, मैंने सचिव बता दें, एक हम लोगों ने कंपनी के नाम चुना, विज्ञान प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। जी विज्ञान का अर्थ कोई साइंस नहीं था, जी। विनोद एंड ज्ञान। हाँ, ये शब्दावली का मामला था। ये किया। उसमें 4 डायरेक्टर हम लोग बने, मैं, मेरी पत्नी, ज्ञानजन की पत्नी। जी तय हुआ हम लोग आपस में, ये प्रिंटिंग प्रेस दिस डेट सब जगह उसका ये विज्ञान प्रकाशन का नाम से होगा। जी और जो अखबार निकलेगा, उस समय तक प्रभात का टाइटल नहीं लिया था, जी जो अखबार निकलेगा वो मेरे स्वामित्व में रहेगा, उसमें पार्टनरशिप नहीं होगा। उन्होंने कहा। नहीं, हम लोग में तय हुआ, ये फाइनल हुआ ये। जी या तो अखबार- उसका स्वामित्व किसके पास? मेरे पास, आपके पास। मेरे पर जो अखबार निकला, आज भी रिकॉर्ड में आ रहे नहीं दिखेगा, उसका स्वामी में था। जी ये हम लोग में आपस में तय हुआ जी कि प्रिंटिंग प्रेस में प्रॉपर्टी हुआ, बिल्डिंग दिस डेट, ये उसका मालिक विज्ञान प्रकाशन, जिसमें पार्टनरशिप जी। हुआ। अखबार में पार्टनरशिप नहीं होगा। जी चूंकि मैं वहाँ फिर भी थोड़ा ले रहा था कि जो अखबार निकाल रहे हैं फिर मेरे नाम से रहेगा, ये सब ये हम लोग आपस में तय फिर थोड़ा सा आपका वो सेंस में जो ये तय हो काम गया। किया कि अपने नाम से स्वामित्व रखा आपने। वो फिर जो है 14 अगस्त 1984 जी इसका प्रकाशन शुरू हुआ शुरू हुआ रांची से। रांची से। अच्छा, उसमें बुधिया जी ने बोला था कि मेरा नाम कहीं, मैं बिजनेस में हूँ, मेरा नाम कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। जी ये बात